कि बच्चे एक, आपने ब्लैंक सीडी देखी है, एकदम ब्लैंक सीडी, कि उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ऐसे बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता है। जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले देखता है अपने माता पिता की एक्टिविटीज देखता है। माता पिता को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है बच्चा 3 महीने के बाद में। आसपास के माहौल को देखता है और उसी के अकॉर्डिंग वो माहौल क्रिएट करता है खुद के माइंड का। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली में है उसमें बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, और एक माहौल वो होता है जिस घर में आलीशान बंगला है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत ही पैसे वाला, और उनके बच्चे भी कई बार नालायक निकलते हैं। तो आप लोग और हम लोग यहाँ अपने को, बच्चों को ढालना कैसे है, यही बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जो एक्टिविटी करते हो ना, वो उसके बचपन के दौरान वो उनको ऑब्जर्व करता है, जैसे कि अपने बात की। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान आपको उसके ऊपर गलत इफेक्ट नहीं डालने देना है। जैसे कि आप एक दूसरे को गंदा बोलना, एक दूसरे के साथ गलत तरीके से बिहेव करना, क्योंकि वो भाषा तो आपकी समझता नहीं है, वो आपकी एक्टिविटीज देखता है। आप अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हो, आप खाना किस ढंग से बैठ के खा रहे हो, आपकी चाल ढाल कैसी है, ये सब चीजें, आपका पहनावा कैसा है, इन सब चीजों को वो धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे करके वो 9 महीना या 1 साल का होता है, तो पूरी तरीके से वो उसके दिमाग में वो चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं। अपन कई बार बोलते हैं ना, कोई नहीं यार, बच्चा है, इसको क्या पता, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि वो बच्चा हर चीज देख रहा है, हर चीज को नोटिस कर रहा है। तो आप लोगों को भी उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये तो हो गई बात बचपन की। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो अपने माँ बाप की नकल करना स्टार्ट करता है। अच्छे से देखना, अच्छे से बात को समझना, कि जैसे कि किसी के पिता अगर टीचर हैं, वो टीचर की तरह बुक हाथ में लेगा और पढ़ाने की कोशिश करेगा। उसके कपड़ों को देखना उस बच्चे के, वो बहुत ही प्रॉपर रहेगा। जिस प्रकार से वो घर से बाहर निकलते हैं उसी प्रकार से पीछे से नकल भी करता मिल जाएगा आपको। कई बार मम्मी क्या करती है किचन में, कैसे पापा को खाना और टिफिन देती है, पीछे से पकड़ाती है। ये सब एक्टिविटीज बच्चे भाई बहन एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर आप उन्हीं को ऐसे गाली गलौज करके बोल रहे हो अपनी बहन को या फिर अपनी पत्नी को या पति को, तो वो बच्चे भी वही सीखते हैं। अगर आप घर से यूं बटन खोल के और ये टपोरी टाइप में निकलते हो, और बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलता है, जब तक घर में माहौल है तब तक उसको कुछ इतना पता नहीं रहता। जैसे उसने घर से बाहर कदम रखा और उसने देखा ये बटन खोल के, और जो छपरी लोग होते हैं ना, जो सड़क के किनारे नुक्कड़ पे, उनका हुलिया देखता है, तो वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या बत्ती जली कि ये तो अपने घर पापा भी ऐसे ही हैं, तो अपने को भी, मतलब ये जो बटन खोल के निकलने वाले हैं वो ऐसा करते हैं। वो धीरे धीरे उसी प्रवृत्ति का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक सलाह दूंगा, आपको ये मेरी पर्सनल राय है कि आप कपड़े प्रॉपर पहनो। आपके पास नए कपड़े नहीं है मानता हूं, पर आप धो के उनको बराबर उनके प्रेस वगैरह करके आप फिर पहन सकते हो। चाहे फटा कपड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि आप कैसे रहते हैं। ठीक है, अब आती है अगली बात। जब बच्चा एजुकेशन में जाता है, बच्चे को स्टार्टिंग में ही हम इतनी हाईली स्कूल के अंदर डालते हैं, उसके बच्चे के दिमाग में इतना बर्डन हो जाता है ना, बच्चा उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग में उसको ऐसे सब्जेक्ट सीखने को दो कि वो आसानी से उसको कैच करे और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। ये नहीं कि एक दिन में बैग उठा लिया और चला गया, महीने भर गया और उसके बाद में
मन ही नहीं किया बच्चे का, उसको साथ में खेलना भी सिखाओ, हर चीज को ऑब्जर्व करना सिखाओ, हर चीज ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। आप लोग उसको डांटो मत, क्योंकि डांटने से बच्चा और ज्यादा बिगड़ता है। आपने एक चीज देखा होगा, जैसे कि आप एक पानी की बोतल ले लो या फिर एक गैस मान लो, अगर आपने जितनी टाइट गैस को करोगे वो विस्फोट होगा उतना ही ज्यादा। ताकि आप उसको इतना, कभी आपने तालाब को फूटते देखा है? नहीं फूटा होगा, लेकिन टैंक फूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेस जो होते हैं ना नीचे से, वो किसमें, धरती के अंदर और कटोरे नुमा होता है, ताकि फूटेगा भी तो कितना सा फूट जाएगा, 1 हाथ 2 हाथ इतना ही फूट पाएगा। लेकिन टैंक क्या होगा, जब फूटता है तो पूरा फूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर साइड में वो नहीं होता है सपोर्ट। ऐसे ही वो है, अगर आप बच्चे को ज्यादा कंप्रेस करके रखोगे ना, तो जिस दिन वो आपके हाथ से निकलेगा ना, तो माँ कसम वो तबाही मचा देगा। तबाही दूसरों का नुकसान नहीं करेगा, आपका नुकसान, खुद का नुकसान करेगा। तो आप लोगों को उसको ज्यादा बाउंड नहीं करना है। बच्चा बहुत ही प्यार से रखना, आपको बिल्कुल उसको ये अनुभव नहीं होने देना कि मेरे माँ बाप मेरे से खिलाफ हैं, मेरे हर डिसीजन को नकारते हैं। आपको उनका सपोर्ट भी करना है, उनको खुद के डिसीजन भी लेने देना है। जब वो खुद के डिसीजन लेंगे, 1-2 बार गलत डिसीजन होगा, वो खुद हो जाएंगे। आपको लाइव प्रैक्टिकल देना है। आप खुद का प्रैक्टिकल दे सकते हो कि बेटा मैंने ऐसे किया, ये चीज मेरे से गलती हुई और मेरी जिंदगी में ये सबसे बड़ी कमी थी, अगर मैं इसको सुधार लेता तो शायद इस प्रकार से हो जाता। तो आप उसको वही चीजें, हर अगर वो गलती करता है तो आप उसको डांटिए मत, आप उसको चाटा नहीं मारना। बच्चे को सिर्फ इतना डर होना चाहिए कि चाटा कभी भी आ सकता है, लेकिन आपको मारना नहीं है। आपने देखा होगा क्लास के अंदर, खुद भी आप क्लास में बैठते होगे, कई बच्चे ऐसे होते थे उनको पिटने की इतनी आदत हो जाती थी कि वो 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना तक वो उनको टीचर पीट देता था। उसके बाद में उनकी इतनी गंदी आदत होती थी कि वो खुद आगे गाल कर देते। अगर टीचर डंडा मारता है, खुद आगे हाथ कर देते थे कि तू मार जल्दी से, मैं खिसकूं, अगला काम करो। तो आपको ऐसा बच्चा नहीं बनाना है अपना। उसको हर चीज से आप उसको सिखाओ, ताकि बेटा ये गलत है, इसको आप इस प्रकार से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसको खुद के डिसीजन, जैसे कि आप कहीं घूमने जाना है, आपको खुद का डिसीजन कैसे लेना है। आप कहीं घूमने जा रहे हो जहां की बच्चा खुद इन्वॉल्व हो आपके घूमने के, यानी कि आपके साथ जा रहा हो, सीधे लफ्जों में कहें तो आप बच्चे की भी राय लो कि भाई अपन कहाँ चलें, आपको क्या चीज पसंद है। ये बना के नहीं रखना है कि पापा ने ये टोपी ला दी वो खा ली, ये कपड़े ला दिए वो ये पढ़ना है वो, आप यहां तक कि उसके सब्जेक्ट तक आप चूज कर लेते हो। जबकि मेरा ओपिनियन रहेगा कि आप उसको खुद के डिसीजन लेने दो, ताकि बच्चा जल्दी मिच्योर होता है उस चीजों से। और हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा जल्दी से मिच्योर हो जाए। आप खुद दूसरों की रेस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। अगर आप दूसरे को गालियां निकाल रहे हो, वो भी निकालेगा, क्योंकि वो सीख जाएगा आप ही लोगों से कि कैसे गरीब को दबाया जाता है। समझ रहे हो? तो आप लोगों को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, एक लहजे के साथ, आपको एक अलग सी अदब के साथ बात करने का आप में एक हुनर होना चाहिए, ताकि आप चाहे बाहर कैसे भी हो, लेकिन जब बच्चा साथ हो तो आप इतने प्यार से, इतने अदब से बात करो, ताकि बच्चे को फील हो कि हाँ पापा ऐसे बात करते हैं। तो वो कोशिश करेगा कहीं ना कहीं आपके साथ इस प्रकार से बात करने की। आप बच्चे को भी रेस्पेक्ट दोगे तो बच्चा आपको रेस्पेक्ट देगा। समझ रहे हो? आप उनको प्यार से बोलिए कि बेटा ऐसे नहीं, इस प्रकार से इस काम को अपन करते हैं आज। अगर ये आपको पसंद नहीं आया तो आपके तरीके से हम करेंगे। आज अपन मेरे तरीके से करते हैं काम को, अगर ये तेरे को पसंद नहीं आया तो कल करेंगे, तो आप जैसे बोलोगे हम वैसे करेंगे। तो कुछ चीजें ये होती हैं कि आप लोग अपने बच्चों को इतने प्यार से समझा सकते हो हर चीज, ताकि आपको उसको ना ही डांटना पड़े और ना ही उनको
समझाना पड़े। ठीक है दोस्तों।